प्रयास आवासीय विद्यालय में क्लास 11th के लिए लेटरल एंट्री का एक नोटिफिकेशन आया है। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की तरफ से 20/6 की डेट पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं में लेटरल एंट्री की, जो प्रयास आवासीय विद्यालयों में होनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन में एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय चलाए जाते हैं और इसका नाम भी आपने बहुत सुन रखा होगा, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे हैं वो काफ़ी संख्या में नीट और JEE IIT में सेलेक्ट होते रहे हैं। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में प्रयास के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे वो लिखते हैं, प्रयास आवासीय विद्यालय योजना छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का जो उद्देश्य है वो नक्सल प्रभावित घोषित जिले एवं आदिवासी उप योजना क्षेत्र में स्थित गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के जो अध्ययनरत स्टूडेंट हैं उनको उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए शुरुआत से ही कोचिंग की तैयारी कराना और उन्हें उस लायक बनाना, उसके लायक सक्षम बनाना। तो इनमें प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रत्येक वर्ष काफ़ी मात्रा में विद्यार्थी चयनित होकर के इन संस्थाओं में प्रवेशित होते हैं। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कुल 9 प्रयास आवासीय विद्यालय चलाए जाते हैं, जिनमें कक्षा 11वीं में 148 सीट्स वैकेंट हैं। ये जो आवासीय विद्यालय हैं दरअसल क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 6 और 9th के अलावा जब 11th में कुछ सीट्स रिक्त हो जाती है, वैकेंट हो जाती हैं, तो उसके लिए इस तरह से लेटरल एंट्री का आयोजन किया जाता है। ये नोटिफिकेशन दरअसल उसी के बारे में है। तो लेटरल एंट्री में आप एडमिशन ले सकते हैं इन 148 सीट्स के लिए। मैं थोड़ा सा इस पर आपको सीट्स के डिटेल बता दूं। रायपुर में जो बॉयज़ स्कूल है वहाँ पर 26 सीट है। यहाँ पर केवल JEE की तैयारी कराई जाती है और यानी कि यहाँ पे मैथ्स फैकल्टी है। और यहीं का जो गर्ल्स स्कूल है वो बायो फैकल्टी का है, जिसमें नीट की तैयारी कराई जाती है और 23 सीट्स हैं। बिलासपुर में जो प्रयास आवासीय विद्यालय है वहाँ पर कॉमर्स के विद्यार्थी और आर्ट्स के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिसमें CA, CS, CMA और क्लैट इनकी तैयारी कराई जाती है। इसके 36 सीट हैं, 36। सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, कोरबा, जशपुर, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो प्रयास आवासीय विद्यालय है वहाँ दोनों फैकल्टी है, मतलब JEE और नीट, इन दोनों की तैयारियाँ कराई जाती हैं और इनमें सीटों की संख्या क्रमशः 8, 10, 12, 9, 19 और 5 है। कुल मिलाकर इनका योग देखूँ तो 148 यानी कि 148 बनता है। ये संख्या बदल भी सकती है, ये परिवर्तनशील है, ये लिखा हुआ है। जो भी TC जाएंगी या नए एडमिशन आएंगे उनके हिसाब से संख्या में परिवर्तन हो सकता है। अब आगे इसमें मैं कुछ जो क्राइटेरिया है उनकी बात कर लूँ। इसमें मापदंड ये है कि न्यूनतम 60% के साथ आपका 10th पास होना चाहिए और सीधे नक्सल प्रभावित बच्चे जो हैं, अगर उनके परिवार से बच्चे हैं तो उनके लिए ये शर्त लागू नहीं होगी, ये बात लिखी हुई है। और उसका जो नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार है उसके लिए जो पुलिस अधीक्षक है उनकी तरफ से एक प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। अब इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कैसे होगा, कहाँ कहाँ होगा, वो मैं बता दूं। स्क्रीनिंग टेस्ट रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर यहाँ पर होना है और इसकी जो जानकारी है वो विभागीय वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप अपडेटेड रहें और वेबसाइट को देखते रहें ताकि जानकारी आपको मिलती रहे। बात कर लें इस टेस्ट की, तो इस टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि उसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 120 अंक होगा, मतलब 1 मार्क ईच क्वेश्चन का क्राइटेरिया होगा। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो MCQ पैटर्न पर होगा। 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। पहला सेक्शन मैथ्स, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, इनमें से किसी एक का होगा 40 नंबर का। दूसरा सेक्शन मेंटल एबिलिटी का होगा। तीसरा लैंग्वेज का होगा। चौथा सेक्शन जो है सामान्य ज्ञान का होगा। मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न 40 अंक के होंगे। भाषा में 20 प्रश्न 20 अंक के होंगे। सामान्य ज्ञान में भी 20 प्रश्न 20 अंक के होंगे। 120 कुल अंक होंगे और इनमें जो आंसर आप टिक करेंगे वो OMR के माध्यम से आपको उस OMR के सही विकल्प को आपको
गोला करना होगा, काट छाट नहीं करना है, किसी तरह का सुधार भी इसमें मान्य नहीं होंगे। अब ये जो OMR होगा उसको आप भरेंगे तो उसके लिए आपको काला या नीला बॉल पॉइंट पेन, जिसको हम डॉट पेन कहते हैं, उसका उपयोग करना है। ये तो बात हो गई परीक्षा की, किस तरह से आपका परीक्षा होगा और आप कैसे अपने आंसर्स मार्क करेंगे। आवेदन कैसे जमा करेंगे? तो आवेदन जमा करने के लिए ये लिंक आपको दिख रहा होगा, एकलव्य की जब वेबसाइट है वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर ये लिंक आपको मिल जाएगा और इस लिंक को क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। परीक्षा तिथि मैं बता दूं आपको, 21/7 को परीक्षा होगी 11 से 1:30 बजे तक, लेकिन 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये मिलेंगे OMR को भरने के लिए। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम टाइम 10:45 से मान लिया जाए तो 10:45 से परीक्षा शुरू हो जाएगी, लेकिन शुरू के 15 मिनट में आप अपना जो OMR है उसको भरेंगे ठीक ढंग से। 7 डिजिट का आपका रोल नंबर होगा। इसमें शुरू के जो प्रथम अंक है वो संभाग को डिनोट करेगा, द्वितीय अंक जिले का कोड होगा, तृतीय अंक आपका तृतीय और चतुर्थ अंक ये परीक्षा केंद्र यानी कि सेंटर को डिनोट करेगा और लास्ट के 3 अंक आपके रोल नंबर होंगे। संभाग और जिला के लिए यह कोड आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। पात्रता की जानकारी एक बार फिर से समझा दूं, एक तो आपको 10वीं पास का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, इसका क्राइटेरिया आपको 60% का मैंने बता ही दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है, उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। फिर आप अगर SC ST OBC जिससे भी हो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप किसी विद्यालय से निष्कासित किए गए हो तो फिर आप पात्रता नहीं रखते, और TC आपको लगेगा जिस भी स्कूल से आप आ रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा फिटनेस का, और अगर आप सिकल सेल जांच में रिसेसिव पाए जाते हैं तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा, डोमिनेंट होने पर आपको प्रवेश नहीं मिल पाएगा। आवेदन पत्र ठीक ढंग से भरें, अन्यथा आपके आवेदन पत्र के रिजेक्ट होने के भी चांसेस बने रहते हैं। चयन प्रक्रिया का मैंने आपको बता ही दिया है। इसके लिए प्रवेश परीक्षा होगी, राज्य और जिला स्तर पर इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा जिसकी जानकारी मैं आपको दे ही रहा हूँ, और प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। वर्गवार मेरिट सूची आपको प्रकाशित की जाएगी परीक्षा के बाद, जिसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। कुछ और निर्देश दिए गए हैं इसमें कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, और नकल स्वाभाविक सी बात है अलाउड नहीं रहेगा, और शिक्षा का जो माध्यम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, और इसमें CG बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वो लागू है तो उसी की पढ़ाई होगी, और अध्यापन और कोचिंग के लिए बाहर से एजेंसी को आउटसोर्स किया जाता है, वो एजेंसी के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाई कराएंगे आपका। तो ये मैंने आपको मूल चीज़ें बता दी हैं। एक छोटा सा विंडो एड और दिखा दूँ ताकि आपको समराइज़ कर दूँ इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को। 21 तारीख से आप अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं और अंतिम तिथि 6/7 होगी रात्रि 12 बजे तक। त्रुटि सुधार के लिए 7, 8 और 9 ये 3 दिन खुलेगा आपका विंडो, आप इस पर करेक्शन कर सकेंगे, और टेस्ट आपका 21/7 को होगा, और एंट्री करने के लिए आपका आवेदन पत्र इस लिंक के माध्यम से आप भर सकते हैं। आप समय समय पर जानकारी के लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट के वेबसाइट को अवलोकन करते रहें, tribal.cg.gov.in, और एकलव्य की साइट को देखते रहें। इन दोनों साइट्स पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होती रहेंगी। तो ये थी जानकारी प्रयास आवासीय विद्यालय में क्लास 11th के लेटरल एंट्री को लेकर। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर नए वीडियो में, तब तक कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।